मोहन, बच्चों का बेडरूम तैयार कर दिया? बाथरूम में गीजर भी चला दो, बच्चे आते ही नहाना चाहेंगे। जी अच्छा मैम साहब। जी मैम साहब। बच्चों के लिए हलवा बनाना नहीं भूलना। मैंने तो पहले ही मेवे काट दिए हैं मैम साहब। अच्छी तरह बनाना। इतना अच्छा बनाऊंगा कि बच्चे उंगली चाटते रह जाएंगे। अच्छा। लक्ष्मी। आई मैम साहब। जी मैम साहब। माली से कह के बच्चों के कमरे के लिए गुलदस्ता तो बनवा दे। मेरे बच्चों को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा। 7 बज गए हैं, साहब अभी तक नहीं आए। अभी आते होंगे मैम साहब। शायद साहब आ गए। देख साहब ही है या कोई और आया है? अभी देखते हैं मैम साहब। साहब ही है मैम साहब। नमस्कार। भटनागर। जी सर। सीमेंट की पेमेंट बहुत डिले हो गई है। जी सर। एक रिमाइंडर भेज दो। एक रिमाइंडर तो हम पहले ही भेज चुके हैं सर। ठीक है, देखो इस दफा शिपमेंट में लेट नहीं होना चाहिए। ओके सर। टेक सम पर्सनल इंटरेस्ट। ओके सर। ऑलराइट। नमस्कार। जल्दी से एक पैक बना दो, मैं वॉश करके आता हूँ। पता है क्या टाइम हो रहा है? बच्चों की ट्रेन 7:45 बजे आती है। जो कह रहा हूँ वो करो। मदन। जी मैम साहब। बर्फ और सोडा ले आ। लाया मैम साहब। तुम गंवार ही रही। इतने साल हो गए हैं, तुम्हें पैक तक बनाना नहीं आया। अब क्या हो गया? तुम्हारा साथ इतना सोडा डाल दिया है। बोतल दो। कभी आप कहते हैं सोडा ज्यादा डालो, कभी। बहस मत करो। ये फाइल मुझे पकड़ाओ और थोड़ा भुने काजू मंगवा दो। अब तो बच्चे यही रहेंगे। आपने किसी कॉलेज में उनका? हाँ, अब इस घर में कुछ रौनक रहा करेगी। दोनों बड़े हो गए हैं। जान नहीं खाया करेंगे। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। शायद। अब तुम्हारा मन लगा रहेगा। दोनों बहुत बदल गए हैं। भाई सब बदलते हैं, एक तुम ही हो। हाँ, मैं ही नहीं बदली। याद है तुम्हें जब पहली बार उन्हें हॉस्टल छोड़ने गए थे तो कितना रोए थे दोनों? मैं भी तो रोई थी। अरे भाई, तुम्हारी तो रोने की आदत है। अब कहाँ रोती हूँ? ओहो, नहीं रोती हो? नहीं, भीतर जैसे कुछ सूख गया है। मैं भी अब घर के लिए कुछ टाइम निकाला करूंगा। बच्चों के जब कॉलेज की छुट्टी होगी तो
दो एक दिन के लिए ही कहीं घूमने जाया करेंगे। तुम नहीं जानती हो मैं कितनी कोशिश करता हूं, लेकिन हेलो। सर। ओके। केजरीवाल here, sir. Good evening, sir. How are you, sir? I'm fine, thank you. जी सर, शाम की फ्लाइट से चेयरमैन साहब आ रहे हैं। 8 बजे आती है सर? नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम सर। मैं खुद जाऊंगा उन्हें रिसीव करने के लिए। डेफिनेटली सर, यू आर वेलकम सर। थैंक यू, बाय सर। सुनिए, भटनागर सर। हाँ देखो भटनागर, जी सर। ग्रैंड में फोन करके जी सर। हमारे वाला स्वीट तैयार करवा दो, ओके सर। और ऑफिस से 1 क्रेट स्कॉच ले जाकर हाँ सर। वहाँ रखवा दो। ओके सर। मैं 8:30 बजे हाँ सर। स्टील इंडिया के चेयरमैन को लेकर पहुंच रहा हूँ। अच्छा सर। यू नो द इम्पोर्टेंस। हाँ सर। सी एवरीथिंग पर्सनली। आप चिंता मत कीजिए सर। ऑलराइट। ओके सर। और सुनो, हाँ सर। जाने से पहले मुझे मिलके जाना। ओके सर। ऑलराइट। ओके। वन। 7 फ्लोरिस्ट के यहाँ चले आओ और एक बढ़िया सा बुके तैयार करवा कर फौरन ले आओ। सुनिए, बहुत देर हो रही है। हेलो। जी अच्छा। हेलो, केजरीवाल स्पीकिंग। सक्सेना साहब, क्या हाल है हजूर? जनाब, शादी की सालगिरह मुबारक हो जनाब। जी अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं पहुंच पाऊंगा जी। आज मेरे बच्चे आ रहे हैं और शाम की फ्लाइट से एक इंपॉर्टेंट गेस्ट भी आ रहे हैं। अच्छा, कोशिश करूंगा। नहीं, 9 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10 बजे ऑल राइट। आई विल बी देयर एट 10 शार्प। ऑल राइट। बच्चों के कमरे में। रुको, आओ देखो। गुड, ऐसा करो जी इसके नीचे एक रंगीन कागज लगाओ जी साहब। और रिबन बांध के मेरी गाड़ी में रख दो। बहुत अच्छा। मैंने बच्चों के कमरे के लिए। अरे और तुड़वा लेना। भटनागर, जी सर। दीपचंद के यहाँ चले जाओ। जी सर। एक अच्छी सी बढ़िया बनारसी साड़ी गिफ्ट पैक में तैयार करवा के जी सर। ग्रैंड के रिसेप्शन पे भिजवा दो। सर वो कितने रुपए तक की? यही 900-1000 रुपए तक। और सर कलर? योर चॉइस। अच्छा सर। मैं खुद वहां से कलेक्ट कर लूंगा। अच्छा सर। ऑलराइट। एनीथिंग एल्स सर? हाँ, जाते हुए ड्राइवर को भेज दो। ओके सर। गुड नाइट सर। ऑलराइट। नमस्कार। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। और बच्चे? बच्चों को तुम ले आना। लेकिन- मेरा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट आ रहा है और मुझे। बच्चे बहुत बुरा मानेंगे। तुम्हें अकल कब आएगी? 50 लाख का क्लाइंट है, उसे रिसीव करने जाऊं या बच्चों को? आप पिछले 2 साल से एक बार भी बच्चों से मिलने शिलांग नहीं गए। क्या हुआ? अगर मैं नहीं गया हूं तो बच्चे तो आए हैं छुट्टियों में मिलने के लिए। तब भी आपको उनसे बात तक करने की फुर्सत कहाँ मिलती है? बच्चे 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 बच्चे, मेरी खोपड़ी चाट रही हो तुम। हवाई अड्डे भटनागर भी तो जा सकता है। अगर भटनागर में इतनी अकल होती ना तो मेरी जगह कंपनी का मालिक वो होता। सर गाड़ी तैयार है। देखो, ये सामान मेरी गाड़ी में रखो सर। और तुम मैम साहब को लेकर स्टेशन जाओगे। ठीक है सर। मिस्टर बंसल भी तो बिजनेसमैन है। वो अपने बीवी बच्चों को कितना टाइम देते हैं। पिछले साल वो अपने बच्चों को लेकर पूरा 1 महीने के लिए काठमांडू गए थे। और हमारे बच्चे। बंसल का बाप लखपति करोड़पति था। उसके लिए कारें, बंगला, जमीन जमाई, बिजनेस सब कुछ छोड़ गया था। लेकिन मुझे ये वीडियो, ये स्टीरियो, ये कीमती सामान, ये बंगला, ये कारें मेरा बाप मेरे लिए नहीं छोड़ कर गया था। मैंने खुद अपनी मेहनत से कमाया है। किसके लिए कमा रहा हूं ये सब? किसके लिए दिन रात काम में जुटा रहता हूं? हाँ, किसके लिए?
आने में देर हो सकती है। बच्चों से कहना मेरा इंतजार कर, हम खाना साथ खाएंगे। मामा, मामा बहुत भूख लगी है, खाना दो। थोड़ी देर और ठहर जा, तुम्हारे डैडी ने कहा था हम सब मिलके खाना खाएंगे। डैड का कोई भरोसा नहीं मामा, 10:30 तो बज गए, मुझे जोरों की नींद आ रही है। एक बार फोन करके दे। कहाँ फोन करूं? ऑफिस में तो कोई नहीं है और ग्रैंड से डैड जा चुके हैं। सक्सेना के यहाँ फोन कर, इसे बंद कर। नंबर क्या है? नंबर तो पता नहीं। अरे पूरा नाम क्या है, कहाँ रहते हैं? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। शिट, तो कहाँ फोन करूं? डायरेक्टली में 500 सक्सेना होंगे मामा, सबसे पूछता फिरूं, वहां मेरे डैड तो नहीं है। पापा तो नहीं आए? नहीं बेटे। ब्लास्टेड मम्मी। देखो मगर मुझे जल्दी खाना नहीं देती ना तो मैं तो सोने जा रहा हूँ। मम्मा हमको खिला दो, हम लोग बहुत थके हुए हैं। देखो ना ट्रेन में भी कल सारी रात नहीं सोए। हाँ माँ। ठीक है, मैं तुम दोनों को खाना खिला दूंगी। ब्रावो! मदर, बच्चों के लिए खाना लगा दो। Must you sit on my seat? Really? That's your seat. Come on. तुम्हारा नाम लिखा है हाँ यहाँ नाम पे? लिखा है, अंदर जाके देखो। This morning I woke up with this feeling Mother, I hurry didn't up, know I'm how to damn deal with, and so I just decided which to chords are you myself, singing, my dear? I'll hide it to myself and never talk about it. And didn't I go and shout it when you walked into the room? I think I love you. मामा, मामा तुम भी हमारे साथ खा लो ना। अच्छा। मम्मी डैडी के बगैर कभी नहीं खाते। डैड रात के 2 बजे पहुंचे तो 2 ही बजे खाएंगी या भूखी सो जाएंगी? ये तो पापा की ज्यादती है। मामा, हाँ। जब डैड बाहर डिनर करते हैं तब तुम क्या करती हो? ऐसे ही सो जाती हूँ। भूखे पेट? ऐसा क्यों करती हो? शुरू में मुझे लगता था मेरे खाने की वजह से वो जल्दी घर आ जाएंगे, अब आदत सी पड़ गई है। डैड तुम्हारे साथ भी ऐसा करते हैं? कैसा? जैसा हमारे साथ कर रहे हैं। हमें वेट करने को कहकर वो गायब। रोज ही ऐसा होता है। तो तुम उनका इंतजार क्यों करती हो? डैडी टाइम से नहीं आते तो खुद तो खा लिया करो। अकेले? कोस मम्मी। मामा, what the hell? अकेले खाने को मन नहीं करता। फिर यही तो टाइम होता है जब उनसे 2 बातें हो पाती हैं। मामा, हाँ? डैड तो अक्सर पार्टियों में जाते होंगे ना? देख लो मम्मी, डैडी अगर 11 बजे तक नहीं आए ना तो मैं उनसे कभी नहीं बोलूंगी। मैं भी नहीं बोलूंगा। मामा तुम भी मत बोलना। अच्छा। तुम डैडी से बहुत दबती हो। किसी से दबना नहीं चाहिए। भाई मैं कभी बिजनेसमैन से शादी नहीं करूंगी। सूरत देखी अपनी। अरे who's going to marry you anyways? And who was talking to you anyways? Relax, Winnie. मामा, मामा तुम डैड के खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं कर देती? Yes मम्मी। क्या? रिवोल्ट? I mean बगावत। विद्रोह मम्मी, विद्रोह। मम्मी, डैडी जब सारा दिन घर में नहीं होते तो तुम टाइम कैसे पास करती हो? तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। और सारा काम तो नौकर कर देते हैं। सुबह 5 बजे रेडियो चला देती हूँ, सारा दिन गाने सुनती रहती हूँ। जब गाने खत्म हो जाते हैं तो शाम को स्टीरियो पर हिंदी गाने? यक, what a pity, Winnie, what a pity। मम्मा तुम पढ़ भी तो नहीं सकती, नहीं तो हम डैड ने तुम्हें पढ़ाया क्यों नहीं?
वो चाहते तो तुम्हारे लिए 10-10 ट्यूटर रख सकते थे। उन्होंने तो बहुत कोशिश की, मैंने ही नहीं पढ़ा। तुम फिक्र मत करो मामा, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम मेरे पास रहना, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। और रियली मम्मी मेरे पास रहेंगी? ओ ये बिग डील, मामा मेरे पास रहेगी। खाना खा, खाना। मेरे खाने से इसका क्या मतलब है? मम्मी मेरे पास रहेंगी। Listen, you stupid twit. Must you always put in your big fat nose in the middle? Mommy, why is he getting my nose? Listen, I don't Can want I to help stay my with me. nose? Okay, let Mama decide about Can it. I help Okay, my don't nose? hassle. Okay, of course you can. खाते खाते झगड़ा नहीं किया करते हैं। मैं बारी बारी से तुम दोनों के पास रहूंगी। 6 महीने राहुल के पास और 6 महीने विन्नी के पास। और डैडी? उन्हें कभी फुर्सत होगी तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे। गुड सी। मदन, जी मैम साहब। बच्चों के लिए हलवा लाओ। लाए मैम साहब। हलवा? इधर इधर ले बुलडोजर सब खा जाइए। मदन, यू आर अ कैट यार, कैट। मैडम कैट बैठने सब मदन। बच्चे कहाँ हैं? सो रहे हैं। सो रहे हैं? मैंने कहा था मेरा इंतजार करें, हम खाना साथ खाएंगे। उन्होंने 11 बजे तक आपका इंतजार किया, फिर जब उन्हें नींद आने लगी तो मैंने खिला दिया। मैं तो भूल ही गया था, इतना लंबा सफर है, थक गए होंगे बेचारे। एक छोटा पैक बना दो। खाना भी लगा दूं? तुमने अब तक नहीं खाया? अरे मैं टेलीफोन पे बताना भूल गया था, सक्सेना का यहाँ डिनर भी था, उसने जिद की और मैं सोडा गम, तुम्हें खा लेना चाहिए था। आपने कहा था। अरे अब खा लो। बच्चे क्या कह रहे थे? वनीता कैसी? वो राहुल से शर्त हार गई। शर्त? काहे की शर्त? उसे पूरी उम्मीद थी आप उन्हें लेने स्टेशन पर जरूर आएंगे। राहुल जानता था आप नहीं आएंगे। दोनों में 100-100 रुपए की शर्त लगी और मैं जरूर आता, लेकिन तुम जानती हो, अगर आज मैं खुद
चेयरमैन साहब को रिसीव करने के लिए नहीं जाता तो 20 लाख का ठेका किसी और को चला जाता। हमारा इंतजाम देखकर बहुत खुश हुए। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, बच्चों को मैं मना लूंगा। वनीता को 100 की बजाय 500 रुपए दे दूंगा और फिर अगले हफ्ते मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तुम सबको साथ ले जाऊंगा। मैं बच्चों को ये खुशखबरी देता हूं। वो दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं उनका डैडी हूं भाई, मेरा इतना भी हक नहीं है इन पर। बेटे राहुल, सॉरी बेटे, मैं तुम्हें रिसीव करने स्टेशन नहीं आ सका, यू नो। रीता, बेटे राहुल, दरवाजा खोलो बेटे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये डैड वांट्स टू सी यू। वनीता, राहुल दरवाजा खोलो। Daddy, you're dead drunk. This is no time to come. Dad, you may stand there the whole night. We will not open the door. Good night. All right, all right. I'll not disturb you anymore. Good night. अपने डैडी से इस तरह से बात की जाती है? मैंने कहा था दोनों बहुत थके हैं और फिर मुझसे नाराज? आखिर क्या हक है उन्हें मुझसे नाराज होने का? शाम को तुम भी पूछ रही थी किसके लिए कमा रहा हूं ये सब, अब तुम्हें भी बताना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी, हमारे पास सब कुछ तो है, फिर ये सब कुछ कहां से आया? आपने कमाया। शाम को भी वही कर रहा था। चीफ अकाउंटेंट सक्सेना के यहाँ हमारा 5 लाख का पेमेंट फंसा है। उसने मुझे अपनी शादी की सालगिरह में इसलिए बुलाया था, वो जानता था मैं आऊंगा तो कोई कीमती तोहफा लाऊंगा। साड़ी देखकर खुश हो गया, अब सारा 1 हफ्ते में बिल पास करवा देगा। इसे PR कहते हैं, पब्लिक रिलेशन। इतनी दौलत कमाकर क्या करेंगे आप? क्या मतलब? आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसे भोगने का समय नहीं है। तो क्या हुआ, अगर मैं नहीं भोग पाता हूँ तो ऐशो आराम का ये सामान तुम लोग तो भोगते हो। क्या आदमी सिर्फ इन खिलौनों के सहारे ही जी सकता है? किस चीज की कमी है तुम्हें? कोठी, कारें, नौकर चाकर, बढ़िया से बढ़िया खाना, कपड़े, क्या नहीं मिल रहा है तुम्हें? मत भूलो कि तुमने एक मामूली क्लर्क के साथ शादी की थी और आज एक बहुत बड़े आदमी की बीवी हो। इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे वही मामूली बाबू चाहिए जिसके लिए मैं अपने हाथ से खाना बनाती थी। बेवकूफ औरत, तुम सिर्फ एक क्लर्क की बीवी बनने के काबिल हो। इससे ज्यादा लियाकत न तुम्हें कभी थी और न आज है। आपने भी कभी मुझे एक पैक बनाने वाली से ज्यादा कुछ नहीं समझा। वो भी तुम्हें अब तक ठीक सा बनाना नहीं आया। वो तो रीमा को मुझसे ज्यादा अच्छा आता होगा। हाँ। डॉली तो मुझसे भी अच्छा बना रही होगी। उसे और भी बहुत कुछ आता है। पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी लगती थी। जिंदगी की दौड़ में जो पीछे रह जाता है उसके लिए रुकना बेवकूफी है, चाहे वो अपनी बीवी ही क्यों ना हो। हाँ, इंसान अगर जज्बात में बह जाए तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकता। जान सकती हूँ आपकी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल? मैं चाहता हूं मेरे पास इतनी दौलत हो कि मैं उन दिनों को भूल जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊं, जब मुझे आधा पेट खाकर सो जाना पड़ता था, जब सर्दियों में एक कंबल में रात भर ठिठुरते हुए जागना पड़ता था, जब ऑफिस के बाद कपूर साहब के घर चाकरी करनी पड़ती थी, मिसेस कपूर की झाड़ सुननी पड़ती थी और बाबा लोगों की बदतमीजियां सहनी पड़ती थी। मैं अपने उस अतीत से बहुत दूर भाग जाना चाहता हूं।
लाखों रुपए दूर पहुंच जाना चाहता हूं। अभी तो आप कह रहे थे आप ये सारी भाग दौड़ हमारे लिए कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे लिए भी। मैंने तुम्हें भी मिसेस कपूर की तरह मेम साहब बनाने की पूरी कोशिश की। मैं मेम साहब नहीं बनना चाहती। मैंने अपने बच्चों को भी कपूर साहब के बच्चों की तरह हॉस्टल में रखा और ऐसे वाला तालीम दी। आज उन्हें देखकर कोई कह सकता है कि एक दिन उनका बाप। आपने उनको भी मुझसे दूर कर दिया। वो मेरे बच्चे नहीं रहे। तुम्हारे बच्चे नहीं रहे? ये क्या बकवास है? उनकी बातें भी मेरी समझ में नहीं आती। हर समय न जाने क्या गिट पिट करते रहते हैं। उसमें गलती तुम्हारी ही है। मैंने तुम्हें इतना अच्छा मास्टर रख के दिया था। वो मास्टर आपने मुझे पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था। तो और किस लिए? उन दिनों आप पर रीमा का जादू सवार था। आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। झूठ है, बकवास है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं सोचने जो लगी हूँ, आज तक मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा था। जब तक मैं हूं तुम्हें सोचने की क्या जरूरत है? मैं भी इसी गलत फहमी में थी, लेकिन अब। लेकिन? हाँ हाँ बोलो, अपनी बात पूरी करो। अब आप में इतना भी धीरज नहीं रह गया है? क्या मेरे साथ बैठकर 2 मिनट बात कर सके? क्या बात करूं तुमसे? तुम्हारी समझ में कुछ आता है? अब इतना तो समझ में आने लगा है कि आपकी निगाह में मेरा कोई मोल नहीं रह गया है। आप सिर्फ मुझे बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त तो करता हूं ना। मेरी जगह अगर कोई और होता तो उसने तुम्हें कब का छोड़ दिया होता और किसी ऐसी लड़की के साथ शादी कर लेता तो कम से कम सोसाइटी में बैठ उठ तो सकती। तो आप कर लीजिए, मैं आपके रास्ते से हट जाती हूँ। बेवकूफ औरत, मैंने तुम्हें इतनी ऐशो आराम की जिंदगी दी। मुझे जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम नहीं। तो चले जाओ, वहीं चले जाओ जहां जिंदगी मिलती है। जिंदगी चाहिए, ऐशो आराम नहीं चाहिए। ऐशो आराम के बगैर जिंदगी होती है? Oh no!
why did you stop the music, Dad? I'm sorry. कल शाम से मेरे बच्चे आए हुए हैं, मैं उनसे मिल ही नहीं पाया। सुबह मुझे जल्दी जाना था, ये दोनों सो रहे थे। Drop in some other time. I'm really sorry. It's okay, uncle. Hey. Come along. Hey, Anu, come. Let's go. Okay, Rahul. Bye. Bye, Anu. Ciao, ciao. Bye, Vinny. All right, see ya. Okay, ciao. Bye. Yeah. You always butt in at the wrong time, Daddy. मैं एक जरूरी काम छोड़कर तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। Oh yeah. Big deal. हमसे मिलने के लिए आए हैं। Stop it, Rahul! Okay, relax. Cool it, हाँ? मैं एक जरूरी अपॉइंटमेंट कैंसिल करके तुम लोगों के साथ खाना खाने के लिए घर आया हूँ। Oh, thanks, Daddy. खाना लगाओ। आपने हमें फोन क्यों नहीं कर दिया? हम अपने फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करते? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज नहीं, शॉक देना चाहते थे। हमारे फ्रेंड्स क्या सोच रहे होंगे कि इनके डैडी कितने रूड आदमी हैं। I'm sorry बच्चों, मैं तुम्हें देखने के लिए इतना बेताब हो गया था कि पापा आप हमें लेने स्टेशन तक नहीं आए। अपनी मम्मी से पूछ लो। मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए ठीक टाइम पर घर आ गया था, लेकिन ऐन उसी वक्त एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट। और हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, डैडी। 2 साल से आप एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। तुम्हारी मम्मी तो आती रही है। सबके मम्मी पापा दोनों आते। आपको हमारे लेटर्स का जवाब देने तक की भी फुर्सत नहीं होती। हमारे लेटर्स भी आप अपने सेक्रेटरी को डिक्टेट करते हैं। टाइप बिजनेस लेटर्स, माय डियर। फनी। मम्मी पढ़ी लिखी होती तो हम आपको कभी नहीं लिखते। मम्मी ही को लिखते। Try to understand your dad. तुम दोनों देश के सबसे बढ़िया पब्लिक स्कूल में पढ़ते हो, हॉस्टल में रहते हो। चिट्ठी लिखने से इसका क्या मतलब, डैड? जानते हो तुम्हारी पढ़ाई पर कितना खर्च आता है? 2000 रुपया महीना। Oh, I bloody well don't understand. Patience, राहुल, patience. मालूम है तुम्हें इस घर का कुल कितना खर्च है? 20-25 हजार रुपए महीना। कहां से आता है ये सब? आपकी कंपनी से। कंपनी खुद नहीं कमाती है, कंपनी के जरिए मैं कमाता हूं, और इतना ढेर सारा रुपया जमा करने के लिए somebody has to work day and night. लेकिन हमें 2-2 कार, 3-3 नौकर, 2-2 टीवी, 2-2 वीडियो क्यों चाहिए? इतना बड़ा घर क्यों चाहिए, जबकि साल में 10 महीने आप 2 ही लोग इसमें अकेले रहते हैं। तुम्हें ये नहीं चाहिए? नहीं, हमें घर चाहिए। I mean, 5-स्टार होटल का लग्जरी स्वीट नहीं। We need a home, Dad. लेकिन मैं तो ये सब तुम लोगों के लिए जमा कर रहा हूँ, तुम्हारे ही no, लिए। डैडी, आप इतना सारा हमारे लिए नहीं, अपने लिए कमा रहे हैं। अपने लिए? हाँ, अपनी किसी मैड एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मैड एम्बिशन? मैं अपनी किसी महत्वाकांक्षा के लिए कर रहा हूँ। मदन, जी साहब। फोन उठाओ और कह दो साहब घर पर नहीं है। बहुत अच्छा साहब। राहुल, सिट डाउन। ओके चिल्ड्रन, मैं अच्छा डैडी नहीं हूं, लेकिन अब तो तुम लोग यहीं रहकर कॉलेज की पढ़ाई करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। डैडी, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स ग्वालियर में एडमिशन ले रहे हैं, मैं वहीं पढ़ूंगी। मेरे सारे फ्रेंड्स बंबई में एडमिशन ले रहे हैं, मैं वहां पढ़ना चाहता हूं। राहुल, यहाँ दिल्ली में एक से एक अच्छा कॉलेज है। उनमें हॉस्टल है। हॉस्टल? व्हाट डू यू मीन? तुम दिल्ली में रहकर हॉस्टल में रहोगी? अपने माँ बाप? डैडी, आपने ना हमें बचपन से हॉस्टल में रखा है, अब तो हमें हॉस्टल में रहने की आदत सी हो गई है। Honestly, how can we possibly adjust with you people? Yeah. लेकिन मैं तो तुम दोनों के लिए कॉलेज में बात कर चुका हूँ, मिस्टर रहेजा। Please, Dad. I have made it damn clear. I want to go to Bombay. And I want to go to Gwalior. Gwalior? Why? Gwalior is the best school in India. Gwalior is the best school in India. And I want to go to Gwalior. 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 And I want to go to Gw
कितने अजीब बच्चे हो, बिल्कुल अजनबी। You know something, Daddy? आपने हमें जैसा बनाया है ना, हम दोनों बिल्कुल वैसे ही हैं। Yes, we are what you have made us. Yeah. चिल्ड्रन, मैं सोचूंगा। अभी वक्त है, तुम लोग भी सोचो। साहब खाना लग चुका है। Come on, Rahul. Please, Dad. Don't be so goddamn uptight about it. Try and be a little bit more understanding. I will think over All it. my pals are going to a bomb. I promise I will think over it. Come on now, let's have food. Babu, listen one thing. Babu, I will Okay, Come on, sit down, sit down. Babu, really believe us. really don't We have no pals in friends Delhi, you know? Daddy. Mama, Ma, आओ ना। Oh, bravo, Dad! Bravo! Listen, you have promised no going back on your words. Word of honor, I am going to bomb it, right? I'm going to call you. What are you talking Oh, really? Mama, Clean man. Mama, तुमको एक खुशखबरी दूं? पापा तैयार हो गए। मैं बम्बई जा रहा हूँ। आप क्या call you? अपने फ्रेंड्स को बता के आते हैं पापा। We'll just be back, Mama. आपने ये अच्छा नहीं किया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, दीवारों से नहीं। ओहो, तुम्हें भी इसी वक्त? कल बात करना। मेरे लिए आपका कल कभी नहीं आएगा। कल आपको कोई और काम पड़ जाएगा। अच्छा, बोलो, लेकिन जल्दी करो। आपने बच्चों की बात मान ली, ये अच्छा नहीं किया। कौन सी बात? बच्चों की दिल्ली से बाहर पढ़ने की जिद। अरे तो उसमें क्या हुआ भाई, सभी बड़े आदमियों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। लेकिन मैं तो इसी आस में जी रही थी कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेंगे तो मेरे पास रहेंगे। तो तुम क्यों नहीं रोक लेती हो उनको? तुम भी तो माँ हो। मेरी कौन सुनता है? मैंने तो बहुत कोशिश की। आप चाहें तो अब भी उन्हें रोक सकते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया है, अब नहीं मानते तो क्या करूं? तो उन्हें डांट कर कहिए जैसे मुझे डांटते हैं। उनसे कह दीजिए मैं हॉस्टल का खर्च नहीं दे सकता अब। वो जानते हैं कि मैं दे सकता हूँ। उनमें और तुम में यही फर्क है। वो अंग्रेजी स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हैं और फिर तुम्हें इस बात पे फख्र नहीं होता है कि आज हमारे बच्चे जहां चाहे वहां पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा क्या होगा? मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। मुझे काम करने दो।
What is it? Have you kept my red shirt inside? What? Yeah. Have you kept my Vogue or not? Yeah, I have. Last time you forgot. Ain't you excited? Ain't you excited I'm going to Bombay? I'm just dying to meet my friends. Oh, you're just hung up on your friends. On you too, idiot. Mama. Oh, Mama. See what all she's got for us. Yeah? What? Lots of fruits and mithai and God knows what all. तुम लोग यहीं रहकर कॉलेज की पढ़ाई करते तो मामा प्लीज फिर मत शुरू करो। Oh, Mama. Not again. मामा हम तुमको 1000 बार बता चुके हैं कि हम लोग यहाँ पर बोर हो जाते हैं। मैं भी तो साल भर जा रहती हूँ। तुम्हारी और बात, तुम्हें तो आदत हो गई। मामा जब तुम मुझसे मिलने ग्वालियर आओगी ना तो मैं पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर तुम्हें भोपाल, इंदौर, आसपास का सब घुमा दूँ। मैं तुम्हें सारा बम्बई घुमा दूंगा। हाँ यहाँ तो तुम्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं मिलती। मामा यहाँ की बात और है भाई। राहुल ओ जरा जाके देख डैड का फोन होगा। ओह फॉरगेट इट यार, जरूर वो यही कहेंगे मैं काम में फंस गया हूँ, स्टेशन पर ही आ जाऊंगा। You're a pig. साहब कह रहे हैं कि आप स्टेशन में पहुंचिए, वो वहीं पहुंच जाएंगे। जी मैंने कहा था ना, वही हुआ। मोहन जी साहब ये सब सामान उठा। यस मोहन कम मैंने पहले इसको ले जाना। ये मेरा अटैची नीचे ले जाके बांध देना जरा। What all is left? राहुल चल आती हूँ। हाँ हाँ कम प्लीज। या cool. Are my books left? मामा तुम रुक क्यों गई? अभी आ रही हूँ। अच्छा देर मत करना। Mama, hurry up! Come on, Mama, we are getting late. Yeah.
मामा, मामा भूख लगी है, खाना दो। तुम डैडी से बहुत दबती हो। किसी से दबना नहीं चाहिए। मामा, तुम फिक्र मत करो, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो तुम मेरे पास रहना, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा। भाई देख लेना, मैं कभी बिजनेसमैन से शादी नहीं करूंगी। सूरत देखी अपनी, हु इज गोइंग टू मैरी यू एनीवेज। मामा, तुम डैड के खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं करते थी? आई मीन बगावत। विद्रोह मामा। मामा, तुम डैड के खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं करते? आई मीन बगावत। विद्रोह मामा। मामा, तुम डैड के खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं करते थे? आई मीन बगावत। मामा विद्रोह। मामा, तुम डैड के खिलाफ रिवोल्ट क्यों नहीं करते थे? आई मीन बगावत। मामा विद्रोह। बत्ती बुझा दो। मेम साहब, खाना। तुम लोग खाना खा के सो जाओ। और आप? मुझे भूख नहीं है। हाँ, हेलो भैया, मैं भगवती बोल रही हूँ।